मॉर्निंग बच्चों। कल हम अविकारी शब्द पढ़ रहे थे। अविकारी में हमने पहला पढ़ा क्रिया विशेषण। आज हम नंबर 2 पर पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, इसका अर्थ होगा संबंध का ज्ञान कराने वाला। संबंध का बोधक, संबंध का ज्ञान कराने वाला अव्यय। अव्यय यानी अविकारी शब्द। तो जैसे किस प्रकार से संबंध का बोध होता है, देखिए। जैसे कमरे के अंदर चोर छिपा है। तो यहाँ जो ये वाक्य है, कमरे के अंदर चोर छिपा है, ये जो कमरा है और चोर है, इन दोनों शब्दों का संबंध किससे पता चल रहा है? के अंदर से। तो ये के अंदर क्या है? ये संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय समझ गए। जो संबंध का बोध कराए, एक शब्द से दूसरे शब्द का संबंध बताए। जैसे कमरे और चोर का संबंध किससे पता चल रहा है? के अंदर। कमरे और चोर का क्या संबंध है? चोर कमरे के अंदर है। तो संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं? जो संबंध का ज्ञान कराते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देखिए। संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा क्या होगी? जो अविकारी शब्द, जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं। वे संबंध बोधक कहलाते हैं। ठीक है, नहीं, संबंध बोधक अव्यय क्या होगा? जो अविकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम के बाद लगकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, वो क्या होंगे? संबंध बोधक अव्यय। जैसे अभी बताया था, कमरे के अंदर चोर छिपा है, तो ये हो गया जय के अंदर ये वाक्य के इस शब्द का बोध दूसरे से करवा रहा है। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय बिल्कुल आसान है। जो एक जो है वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्दों से जो बोध कराता है, संबंध बताता है, वो क्या है? संबंध बोधक अव्यय। अब देखिए संबंध बोधक अव्यय के भेद, इसके भेद, संबंध बोधक अव्यय के भेद। संबंध बोधक अव्यय के बहुत सारे भेद हैं। अब थोड़ा थोड़ा समझे इनके बारे में। पहला है काल बोधक। काल बोधक, काल यानी समय। तो ये जो है समय से संबंधित जो है उसका बोध कराते हैं। जैसे विनय से पहले रोहन घर पहुंचा, या विनय और रोहन का संबंध किससे पता चला? से पहले से। अब से पहले किसका बोध करा रहा है? काल का, यानी उनसे उनके जो आने का जो संबंध है वो समय से संबंधित है। ठीक है, तो ये कौन से हो गए? काल बोधक अव्यय। ये इसमें पहले, के बाद, के आगे, के पश्चात, के पीछे ये शब्द आते हैं। जैसे मोहन के
पीछे राम खड़ा है। सॉरी, राम आया है। तो ये क्या हो गया, मोहन और राम का संबंध समय से संबंधित संबंध बता रहा है कि जो है कौन बाद में आया, के पीछे उसके बाद में कौन है। ठीक है, तो ये हो गया काल बोधक अव्यय। नंबर 2 पर है स्थान बोधक अव्यय। स्थान बोधक अव्यय। स्थान बोधक अव्यय में स्थान का बोध होगा। ठीक है, स्थान से संबंधित जो है उसके संबंध का बोध कराएंगे। इसमें क्या आएंगे, जैसे के ऊपर, के नीचे, के बाहर, के भीतर, से दूर आदि आएंगे। जैसे कुर्सी पर माता बैठी है। तो यहाँ जो है ये के ऊपर या पर, ये किसके लिए आ गया, कुर्सी और माता का संबंध बता रहा है। ठीक है, घर के बाहर कुत्ता खड़ा है। तो यहाँ घर और कुत्ते का संबंध किससे पता चल रहा है, के बाहर से। और ये के बाहर कौन सा संबंध बता रहा है, स्थान का। ठीक है, तो ये हो गया स्थान बोधक जो संबंध बोधक का स्थान बोधक भेद। ठीक है, नंबर 3 पर है दिशा बोधक। दिशा बोधक, ये जो संबंध किसका बताएगा, दिशा का। ठीक है, इसमें वही आएंगे के पास, के सामने, के आसपास, की तरफ, के समीप। जैसे घर के आसपास कोई घूम रहा है। ये के आसपास। ठीक है, ये कौन सा संबंध बता रहे हैं, दिशा का संबंध बता रहे हैं। ठीक, नंबर 4 पर है साधन बोधक। साधन बोधक, अब ये संबंध बोधक अव्यय का जो साधन बोधक भेद है, ये किसका जो है संबंध बताते हैं, साधन का संबंध, उसके बीच में साधन का संबंध। जैसे के कारण, के द्वारा, के जरिए, के सहारे, ये सब क्या है, संबंध जो साधन बोधक अव्यय। जैसे चाकू के द्वारा फल काटो। चाकू के द्वारा फल काटो, तो इसमें जो है चाकू का और फल का संबंध किससे पता चल रहा है, के द्वारा। और ये जो है साधन का बोध करा रहा है कि ये इसके साधन का जो है पता चल रहा है किससे कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 5 पर है हेतु बोधक। हेतु बोधक, हेतु यानी कारण। इसमें क्या आएंगे, इसमें आएंगे के अलावा, के सिवा, के बिना, के अतिरिक्त, वो इसमें आएंगे। जैसे भगवान के अलावा मेरा कौन है। भगवान के अलावा मेरा कौन है। यहाँ जो है के अलावा, ये किसका बोध करा रहा है, हेतु।
ठीक है। नंबर 6 पर है संगबोधक। संगबोधक, संगबोधक के साथ, के समेत, के संग, के सहित, ये सब आते हैं। इसमें जो है संग का बोध कराते हैं। जैसे मोहन सहित सभी बाहर निकल जाओ। तो यहाँ जो है किसके जो है सहित, ये सहित सभी और मोहन का बोध करा रहा है, संग का बोध करा रहा है। इसके अगला है नंबर 7 पर है विरोध बोधक। विरोध बोधक, विरोध, इसका विरोध करना, जैसे के खिलाफ, के विरुद्ध, के विपरीत। जैसे कानून के खिलाफ कुछ मत करो, यहाँ के खिलाफ किसका बोध कर रहा है? विरोध का। ठीक है। और नंबर 8 पर है समता बोधक। समता यानी समानता, समानता का जो संबंध बताए। ठीक है। समान यानी के उसके समान की तरह, उसकी भांति, उसके अनुसार, जैसे, ये सब समता बोधक में आएंगे। जैसे राम के जैसा कोई नहीं, ये जो है राम के समानता का बोध करा रहा है कि इसके समान राम से अलावा कोई नहीं है। तो इस प्रकार से संबंध बोधक अव्यय हमने पढ़े, इसके 8 भेद पढ़े। ठीक है। संबंध बोधक अव्यय कौन से होंगे? जो संबंध का बोध कराएंगे वो संबंध बोधक अव्यय। जैसे कमरे के अंदर चोर छिपा है, और संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा जो अविकारी संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं। अब इसके भेद कौन कौन से हैं? काल बोधक, समय संबंधित जो संबंध का बोध कराए। स्थान बोधक, स्थान संबंधित जो संबंध का बोध कराए। दिशा बोधक, दिशा संबंधी संबंध का बोध कराए। साधन बोधक, साधन संबंधी जो है संबंध का बोध कराए। हेतु बोधक, कारण संबंधी जो संबंध का बोध कराए। संग बोधक जो है संग का बोध कराए। और विरोध बोधक उसके विरोध का बोध कराए। और समता बोधक समानता का बोध कराए। इस प्रकार से हमें जो संबंध बोधक को आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।